हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो हम ये दो टॉपिक ख़त्म करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो होता है ना, उसके अंदर भाई क्या क्या काम करे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ना। आपने ऊपर समझा मैनेजमेंट क्या होता है, उसका फीचर, उसका इम्पोर्टेंस। लेकिन मैम इसके अंदर काम क्या करा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। तो देखिए भाई, जैसे ही ये कहा गया वैसे ही बहुत सारे ऑथर्स लोग आ गए और बोलने लगे। ऑथर्स कह सकते हो, रिसर्चर्स कह सकते हो, और कहने लगे भाई हम मैनेजमेंट में ना इतने सारे काम करते हैं। किसी ने कहा हम ये 5 काम करते हैं, किसी ने कहा हम ये 5 काम करते हैं, फ्योल बाबा ने कहा कि हम ये 5 करते हैं। ड्रकर बाबा आए और बोले अरे 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 रे, तुम लोग 5-5 की काहे बात कर रहे हो रे, हम 3 ही काम करते हैं मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे लूथर गलिक जी आए, बोले तुम सब शांत रहो, हम ये 7 काम करते हैं। एंड जॉर्ज टेरी बाबा, मैंने आपको कहा ही था कि ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं और बहुत लंबे समय तक, तो ये कैसे बाकी रह सकते हैं। तो ये भी आए, ये बोले अरे ये 4 काम करते हैं हम। लेकिन हमारे बुक वाले को कुन्स एंड ओडोनेल ज़्यादा पसंद आ गए, इसीलिए हमें ये 5 फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो कुन्स बाबा ने कहा, कुन्स और ओडोनल 2 इंसान हैं, इन दोनों ने कहा भाई हम मैनेजमेंट में 5 काम करते हैं। पहला काम होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग एंड 5वां होता है कंट्रोल, ठीक है। तो अब हमें इन 5 को समझना है। स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लानिंग। ओके, लेट मी चेंज द कलर। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। देखिए, जब आप बिजनेस खोलेंगे ना और आप मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। अब मैं पहले बता देती हूँ कि प्लानिंग मतलब क्या होता है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं ना, हम अपने बिजनेस का गोल डिसाइड करते हैं कि हम हमारे बिजनेस का गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, कब तक काम करेगा, ठीक है। ये सब हम डिसाइड करते हैं, उसी को कहा जाता है प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो समझाती हूँ। सो गॉड भी ना पास्ट नहीं बदल सकते यार, जो हो चुका है वो कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप चाहो, इंसान चाहे तो फ्यूचर ज़रूर बदल सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग का डेफिनेशन। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट and to establish interrelationship between them as well as observation of necessary activities and forecasting for the same anticipation. So प्लानिंग का मतलब आप ऐसे फैक्ट्स सिलेक्ट कीजिए, ऐसे ऐसे फैक्ट आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए, आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाए, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, सभी कामों के बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है। सब काम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए। एंड आपको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहना है कि भाई सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट होता है ना यार, ये शुरू ही प्लानिंग के साथ होता है। हम एडवांस में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कब तक काम करेगा, काम कब तक फिनिश करना है। ये सब जब हम डिसाइड करते हैं उसी को कहा जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर को ना प्रेजेंट में ही सोच लेते हैं। एंड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है मैम। क्यों ज़रूरी है, क्या ही करना है प्लानिंग करके, भाई क्या होगा प्लान करके तो जी, ये जो फ्यूचर है ना हमारा, उसमें बहुत रिस्क है, कब क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते।
तो बिना प्लानिंग के आपको नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर जगह कह रही हूँ, आपको बिना प्लानिंग के नहीं चलना चाहिए। एक ऑथर हैं, उनका एक बहुत अच्छा कोट भी है, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। समझ रहे हो? इफ़ यू आर फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। हर चीज़ में प्लानिंग किया करो यार, भले ही पढ़ाई हो, आपका कोई घर का भी पर्सनल काम हो ना, उसमें भी आपको एक प्लान होना चाहिए आपके पास। अगर आप प्लान नहीं बना रहे हो तो आप समझ जाओ कि भाई आप फेल होने के लिए तैयारी कर रहे हो, फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो फिर। ओके, सो जब हम प्लानिंग करते हैं तो सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से होते जाते हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो। देखिए क्या होता है ना, हमारे बिज़नेस में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, तो हमें एक सिलेक्ट करना होता है। उस समय प्लानिंग हमारी बहुत मदद किए रहता है, मतलब मदद करता है। ये एक बेस है, सबसे पहले प्लानिंग ही किया जाता है, बाद में ये सब होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ज़रा पानी पी लेती हूँ। ओके, सो दी नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। देखिए, अब हमने प्लानिंग तो कर लिया, अब हम क्या करते हैं ना कि हमारे बिज़नेस में जो भी काम करता है ना, उसको बुलाते हैं और कहते हैं भाई तू ये काम करेगा, भाई तू ये काम करेगा, भाई तू ये काम करेगा। उसको कुछ पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसी को बेसिकली कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। नाउ लेट्स सी हियर। ओके, सो organization is a structure for the assignment of authority and responsibility among individuals working for the achievement of common objective। वही बात है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स को बुलाते हैं जो कि काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उनको बुलाते हैं एंड उनको कुछ पावर्स देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है। प्लानिंग में हम बिज़नेस के गोल्स, पॉलिसी, प्रोग्राम ये सब तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब ये करना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो क्या होता है, सब लोग क्लियर हो जाते हैं कि भाई मेरे को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यही काम करना है और मेरे को इतना ही पावर दिया गया है, तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सुपरविज़न करेगा, किसके पास क्या काम होगा, कौन सबके बीच में एक रिलेशनशिप बनाएगा, मतलब किस रिलेशनशिप बनाना इन द सेंस मतलब सब बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखेगा, ऐसा, ठीक है। प्लानिंग ना बिजनेस यूनिट का ब्रेन है। अरे यार, हाँ, प्लानिंग ना बिजनेस यूनिट का क्या है, ब्रेन है, लेकिन पूरा का पूरा शरीर है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लानिंग तो हम दिमाग से कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइजिंग की ही मदद लेते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वहाँ पे सिर्फ हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी बॉडी करती है। उसी तरह से प्लानिंग में हम भाई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम असल में ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में। देन आता है थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। अब फिर से बताती हूँ स्टाफिंग क्या होता है। देखिए, सिंपली स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस यूनिट में अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं, एंड सिर्फ लाते नहीं हैं, आप सोचते हैं कि कैसे ये लोग बहुत लंबे समय तक हमारे ही यहाँ काम करते रहें, ठीक है। सो एम्प्लॉयज़ है ना, हमारे बिजनेस यूनिट के आर्म्स हैं, लेग्स हैं वो लोग, समझ आया। एंड यहाँ पे डेफिनेशन है, स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। स्टाफिंग में क्या होता है कि आप उन्हें बुलाते तो हो, साथ में उन्हें मेंटेन भी रखते हो, किसको, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है।
देखिए, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक स्टाफ रहने ही वाला है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ स्टाफ नहीं है तो भाई वो तो स्केलेटन के बराबर है ना, क्योंकि बिजनेस का सारा काम कौन करने वाला है? ऑफ कोर्स स्टाफ करने वाला है। ठीक है, स्टाफिंग में हम एक्चुअली में क्या क्या करते हैं, तो हम ना एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब हम एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं, उन्हें सही पोजीशन पे बिठाते हैं, सही टाइम पे बिठाते हैं, सही नंबर में बिठाते हैं, एंड उनके पास सही क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम मतलब 10th पास हो और हम तुमको मतलब हाई लेवल के पोस्ट पे बिठा दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ भाई, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो लोग पढ़े नहीं हैं ना, दे आर ऑल्सो CEO ऑफ वेरी बिग बिग कंपनीज़। तो क्वालिफ़िकेशन से यार ज़्यादा मैटर आपका माइंड करता है। ऑफ कोर्स स्किल, आई वांट टू से स्किल करता है। ओके, बैक टू दी टॉपिक। हाँ, सो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका ट्रांसफ़र करने का भी काम यहीं पे होता है, उनको प्रमोशन करना, उनको निकालना, रिटायरमेंट, जितना भी एम्प्लॉय के रिलेटेड काम है ना, एवरीथिंग कम्स अंडर स्टाफिंग। क्लियर? ओके यार, अगर हमारा मैन पावर अच्छा रहेगा, स्टाफिंग अच्छा रहेगा ना, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता जाएगा। ओके, एंड ये भी कहा जाता है कि स्टाफ, अगर आपकी सेटिस्फाइड स्टाफ है ना आपके पास भाई, तो आपके पास एक बहुत इनवैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, जो भी बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ है ना, चाहे वो स्टीव जॉब्स का हुआ हो या जेफ बेजोस का हुआ हो, किसी का भी यार, उन सब के पास जो स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ थे ना यार, वो लोग मतलब बहुत सेटिस्फाइड रहते थे अपने बॉस से, एंड उसकी वजह से आज वो अपना बिज़नेस इतना ज़्यादा स्केल कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बहुत सिंपल है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा दिखाना, देखना कि एम्प्लॉयज़ बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं। वही लिखा है, देखिए पहली लाइन, डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज दी एम्प्लॉयज़ फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये देखना कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको हमें गाइड करना पड़ेगा, ब्रो तू ऐसा काम मत कर, ऐसे कर। ठीक है, सो अगर आपको अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही दिशा दिखाएं एंड उन्हें सही तरह से सुपरवाइज़ करें। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले अपने बिज़नेस यूनिट में प्लानिंग करते हैं। एक बार हम गोल सोचते हैं पहले, उसके बाद हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन हम भाई रॉ मटेरियल मशीनरी लेके आते हैं और फिर स्टाफिंग करते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन ये सब फेल हो जाएगा अगर हम डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं करेंगे, अगर हम अपने मैनेजमेंट मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो सब एवरीथिंग फेल्स। अंडरस्टैंड? ओके, डायरेक्शन के अंदर देखिए क्या क्या होता है। हम क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, उन्हें ऑर्डर्स देते हैं, उनके काम को फिक्स करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड डायरेक्शन तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या बॉटम हो। ओके, पांचवा एंड लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, तो देखिए कंट्रोलिंग भी थोड़ा बहुत डायरेक्शन जैसा ही होता है, लेकिन कंट्रोल इज़ द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स, रिजल्ट्स, रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं। क्यों एफर्ट्स लगा रहे हैं? बिकॉज हमारे को रिज़ल्ट चाहिए। साथ में वो लोग कुछ रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी या और भी सब रॉ मटेरियल एंड ऑल, एंड हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना। तो जब हम इन सब के बीच में एक बैलेंस बना देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं भाई कि सारा बिजनेस का काम वैसे ही चल रहा है ना जैसे प्लानिंग में लिखा है, भाई सब वैसे ही हो रहा है ना। पहले यार क्या होता था ना, कंट्रोलिंग को एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि पहले होता भी था ऐसे, अगर कोई एम्प्लॉय बराबर से काम नहीं कर रहा है तो उन्हें निकाल देते थे, पनिशमेंट दे देते थे, बहुत कम वेज दिया जाता था।
है ना। लेकिन अब ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन गया है, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आया है ना, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन गया है। हम यहाँ पे देखते हैं अगर कोई एम्प्लॉय बराबर से काम नहीं भी कर रहा है ना, तो हम उसको समझाते हैं एंड हम कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डालते हैं कि तुम मिस्टेक्स करो, हम तुमको ये राइट देते हैं कि तुम मिस्टेक करो, बट तुम उस मिस्टेक से सीखो, कुछ नया इनोवेट करो। आजकल ये चल रहा है ट्रेंड। ओके, तो आई होप आपको वो 5 फंक्शन समझ में आया होगा। अच्छा मेरे को बताओ ज़रा, किसने दिए हैं ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? बताओ, तुमको आता है तो नीचे कमेंट कर देना, नो चीटिंग। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के खुशी से काम करना। और सब लोग यही चाहते हैं हर जगह, बिजनेस में ही नहीं फैमिली में भी, भाई सब लोग मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। तो बिजनेस में भी हम यही चाहते हैं ना, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन। To bring coordination and harmony among the different functions carried out by different departments in the business unit is called coordination. क्या होता है, हमारे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो सब लोग, डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं भाई, वो मिलजुल के काम करें एंड खुशी से काम करें, एंड दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। न्यू टॉपिक, न्यू कलर। यार गर्ल्स का फेवरेट नहीं पर्पल आ गया, मैंने सोचा पिंक है, पर्पल ही है ना, लीव। ओके, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं तो हमको बेटर समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन ना हर एक काम में चाहिए होता है, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, हर जगह क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है बिना कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे भी चाहिए, टॉप हो, बॉटम हो या मिडिल हो। देन अगर अगर कोऑर्डिनेशन आपको सक्सेसफुली करना है तो भाई आपकी बातचीत बड़ी सही होनी चाहिए। ऐसा होता है ना यार कि हम क्या कहते हैं एंड लोग हमको क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं, राइट। हम कुछ और कहना चाहते हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और कहते हैं लेकिन हमारी बात ऐसे फैलते 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 जहाँ आखिरी तक जाती है पूरी बात ही बदल गई होती है, होता है ना। तो जब ऐसा होगा तो भाई वहाँ कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन में कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी होगा। कोऑर्डिनेशन बिना कोऑपरेशन के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। मिलजुल के कोऑपरेट करके काम करोगे तो ही कोऑर्डिनेशन हो सकता है। जब हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं ना, उनका इस्तेमाल बड़े अच्छे से होता है। एंड कोऑर्डिनेशन तो भाई मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सोल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, what is considered as the soul of management? What would be the answer? The answer will be, of course, coordination. Yeah. Importance, भाई क्या, why coordination is important? Coordination is important because इसकी ही वजह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग सब कुछ सही से हो पाता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे जो बिज़नेस के एक्टिविटीज़ होते हैं ना, वो सब अच्छी तरह से हो पाते हैं। कोऑर्डिनेशन जब हम करते हैं ना तो भाई, तो क्या होता है, काम ऐसा अधूरा नहीं छूटता है, या फिर काम को हम 2 बार नहीं कर देते हैं। समझ आया? कोऑर्डिनेशन की वजह से सब मिलजुल के काम करते हैं, सब में हंसी खुशी बनी रहती है। कोऑर्डिनेशन की वजह से एक बैलेंस बना रहता है बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी एक ऑर्डर पे होना चाहिए, पहले ये बाद में ये, और एक टाइम भी फिक्स होता है कि हाँ इसी टाइम पे होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन जब आप करते हो ना, तो ही ऑर्डर और टाइम के बीच में बैलेंस बन पाता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से हम इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। ओके, हाँ ना, समझ आया है ना? बिल्कुल जी। अच्छा, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जब वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो।